प्रकार से कहते हैं, राम सिया 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 राम, प्रतिपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, हो गए सरल प्रभु राखिए तो अपराध विसारी। घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे, ऐसा हनुमान जी बताते हैं रावण को। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तहि शशि महु जनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो, ऐसे समझाते हैं रावण को हनुमान जी। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो, ऐसा हनुमान जी समझाते हैं। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। तब हनुमान जी कहते हैं, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। कहते हैं राम विमुख पुरुष के संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है, ऐसा हनुमान जी रावण को कहते हैं। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर भी तुरंत ही सूख जाती, ऐसा हनुमान जी रावण को समझाते हुए कहते हैं। सुन दस कंठ कहाऊं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अजितोहि, सकहि न राखि राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्म भी इस श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूम अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। हनुमान जी पूरा प्रयास करते हैं कि रावण की बुद्धि ठीक हो जाए, शायद मान जाए और सीता मैया को वापस कर दे, लेकिन नहीं मानता। जदपि कही कपि अति हितवानी, भगत विवेक बिरत नय सानी, बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी मिला, गुरु मिला है। रावण कहता है हंसते हुए, मृत्यु निकट आई खल तो हिला, किसी अधम सिखावन मोहि उल्टा हो यही का हनुमाना, मति भम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा,
इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया, और जब कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्री के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे, और जब विभीषण जी आ पहुंचे, नाय शेष कर विनय बहुत, नीत विरोध न मारिये दूता। आने दंड कछु करिए गोसाई, सबही कहा मंत्र भले भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए। विभीषण जी ने रावण से कहा, यह नीति के विरुद्ध है, हे गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला, दस गंधर अंग भंग करी पठैया बंदर। यह सुनते रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सबही कहो समझाई, तेल बोर पटवा पुण्य पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, और अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो, ऐसा रावण कहता है। पूछहीन वानर तो हजाही, तब सट निशन निज नाथ नई आही। जिनके की नसी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं, ऐसा कहते हैं। रावण कहते हैं, वचन सुनत कभी मन मुस्काना, भाई सहाय सारथ मैं जाना। जातु दान सुने रावण बचना, लगे लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्काए, और मन ही मन बोले कि मैं जान गया। क्या जान गए भाई? मैं जान गया, सरस्वती जी ऐसे इसे बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, क्या बात है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। अब सोचिए यहाँ पर किस प्रकार का क्या नजारा चल रहा है। कहा तुलसीदास, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौत कहा आए पुरवासी, मारहि चरण करई बहुहासी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल गवार, हाजहि ढोल देहि सब तारी। नगर फेर पुनि पूछ प्रचारी, पावक जरत देखि हनुमंता। भयो परम लघु धूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दो। अग्निच जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निभुक चढ़े कपि कनक टारी, भई सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े।
उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हर प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन डोलने लगे और हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर क्या हुआ, उस समय भगवान की प्रेरणा जब पवन चलने लगे तो गर्जना हुई और देह विशाल परम हरवाई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई जरे नगर भा लोग बिहारा झपट लपट बहु कोटि कराला। और देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे एक दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट झपट रही हैं। क्या हाहाकार मचा है। तात मातु हा सुनिए पुकारा, ही असुर को हम उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। ऐसा सब नगर के लोग कहने लगे। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। साधु के अपमान का यह फल है। एक नगर अनाथ के नगर की जय तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर ही नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि सिर जरा, न सोते ही कारण गिर जाओ। उलटी पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत है, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर से समुद्र में कूद पड़े। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अगले एपिसोड में अध्याय 9 में पुनः आपसे बात करूंगा और आगे की किस प्रकार से हनुमान जी ने क्या क्या किया है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और 200 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया इस चैनल को इतना सराहना देने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। इसी तरह लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सुंदर कांड का व्यर्थ सहित व्याख्या पहुंच सके और उनको भी पता चले कि एक नाम का ही प्रताप था जो कि हनुमान जी ने इतनी बड़ी लंका पार करके, समुद्र पार करके क्या क्या कारनामे कर डाले। इसलिए नाम को अपने जीवन में उतारिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो भी कर रहे हो उसके साथ में नाम को एक बार जोड़ लीजिए। जब याद आए तब एक बार याद करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे अपने आप प्रभु याद करते रहे, क्योंकि ईश्वर और कहीं नहीं, आपके और हमारे हृदय में निवास करता है। इसलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।